क्या गूगल मैं हूं तमन्ना। लेकिन आज से हम लिनक्स को प्रैक्टिकली सीखेंगे, टर्मिनल को समझेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स भी रन करेंगे। टर्मिनल पर जाने से पहले हमें यूजर इंटरफेस को समझना होगा। यूजर इंटरफेस बेसिकली वो मीडियम होता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस पास करता है। आज के टाइम पे हमारे पास दो यूजर इंटरफेसेस अवेलेबल है। पहला GUI और दूसरा CLI। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी तब यूजर आइकन्स पर क्लिक करके माउस की हेल्प से अपना इनपुट प्रोवाइड करता है तो उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। CLI की फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस होती है। कमांड लाइन में यूजर कमांड्स को टाइप करके ही इनपुट देता है। वहाँ हमें ना कोई आइकन्स मिलते ना कुछ और, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ब्लैक स्क्रीन पर कीबोर्ड की हेल्प से अपनी कमांड्स लिखते हैं और उसको ही हमारा कंप्यूटर समझता है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। कमांड लाइन फास्ट है, इससे कमांड्स को रिपीट करना इजी है। एडवांस्ड काम भी टर्मिनल से आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लिनक्स में हम सिर्फ टर्मिनल ही यूज करने वाले हैं। हम इसे सिर्फ GUI से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर लिनक्स को अच्छे से समझना है तो टर्मिनल का यूज आना ही चाहिए। अब एक बार फिर हम अपनी वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं। उबंटू में लॉगिन करने से पहले हम एक बार इसका व्यू मोड बदलेंगे। यहाँ पर आपको ये व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केल्ड मोड पर जाएंगे। ये हमारा स्केल्ड मोड में उबंटू खुल चुका है। अभी यहाँ हम अपने यूजर नेम पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और ये खुल गया हमारा उबंटू डेस्कटॉप। अभी जिस टर्मिनल पर हमें काम करना है उसे ओपन कैसे करें, तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। कॉमनली यूज होने वाला तरीका है Ctrl+Alt+T। चलिए इस मेथड को एक बार ट्राई करके देखते हैं। Ctrl+Alt+T और ये खुल गया हमारा टर्मिनल। अब इसे बंद कर देते हैं क्योंकि हमें अभी और भी मेथड्स ट्राई करने हैं। अब हो सकता है कि आप ये शॉर्टकट भूल जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ शो एप्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर या तो आप टर्मिनल सर्च कर लीजिए, वरना यहाँ टर्मिनल लोकेटेड है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा और ये खुल गया हमारा टर्मिनल। चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। अब एक और कन्वीनियंट मेथड है, अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं तो उस फोल्डर के खाली एरिया पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद टर्मिनल उस फोल्डर के अंदर खुल जाएगा। लेकिन जो कि अभी हम होम फोल्डर में हैं तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। आने वाले एपिसोड्स में हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे, तभी आपको इसका असली बेनिफिट समझ में आएगा। अभी टर्मिनल पर काम करने से पहले मैं सेटिंग्स पर जाकर रिजोल्यूशन चेंज करना चाहूँगी। शो एप्स पर से हमने सेटिंग्स खोल लिया है। अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रिजोल्यूशन का ऑप्शन है। हम रिजोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम
1920 इंटू 1080 सेलेक्ट कर लेंगे 16:9 वाला और अप्लाई। यहाँ पर हम कीप चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। इससे हमने जो सेटिंग्स अप्लाई की हैं वही रहेंगी। ठीक है, अभी हम सेटिंग्स क्लोज कर देते हैं और अपना टर्मिनल खोलते हैं। और ये खुल गया हमारा टर्मिनल। अभी तक हमने टर्मिनल में कुछ कमांड दी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्स्ट पहले से ही लिखा हुआ है। तो आखिर ये है क्या? उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट हमें कमांड लिखने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है और ये बताता है कि हमारा टर्मिनल कमांड लेने के लिए रेडी है। तो चलिए अभी जानते हैं कि आखिर उस प्रॉम्प्ट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्रॉम्प्ट में आता है हमारा यूजर नेम और फिर यूजर नेम के एग्जैक्टली बिल्कुल बाद हमारे पास हमारा एक सेपरेटर आता है जिसे हम @ बोलते हैं। अभी इस सेपरेटर के बाद हमारे पास हमारा होस्ट नेम आता है। ये यूजर नेम और होस्ट नेम वही नेम्स हैं जो हमने हमारे उबंटू इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिए थे। अभी होस्ट नेम के बाद हमारा एक और सेपरेटर आता है कोलन। कोलन के बाद हमें टिल्ड सिंबल देखने को मिलता है। ये टिल्ड सिंबल हमारी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट में टिल्ड के साथ /डेस्कटॉप या /डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले तो हैरान मत होना, क्योंकि वो इसी के अंदर फोल्डर्स हैं। होम डायरेक्टरी को आपका पर्सनल वर्क स्पेस भी कहा जा सकता है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, वीडियोस और बाकी पर्सनल फाइल्स स्टोर होती हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास हमारा डॉलर सिंबल। इसी डॉलर सिंबल से हमें पता चलता है कि हम एक नॉर्मल यूजर की तरह लॉगिन हुए हैं। कभी कभी आपको डॉलर सिंबल की जगह हैशटैग का सिंबल भी देखने को मिलेगा। ये रूट यूजर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल यूजर के रूप में परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम उसे उतनी परमिशंस नहीं देता। उस वक्त हम एज अ रूट यूजर लॉगिन करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे प्रॉम्प्ट में हमारा यूजर नेम, होस्ट नेम, हमारी होम डायरेक्टरी और यूजर लॉगिन के बारे में आता है। यहाँ पर हमें @ और कोलन ये दो सेपरेटर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अभी सवाल आता है कि क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हम होम डायरेक्टरी में हैं? तो हाँ, बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कमांड है pwd। तो वापस चलते हैं हमारे उबंटू डेस्कटॉप में और हमारी पहली कमांड रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कर्सर हमारी फर्स्ट कमांड का वेट कर रहा है। हमारी फर्स्ट कमांड pwd होगी। pwd की फुल फॉर्म प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी अब फिलहाल हम किस डायरेक्टरी में हैं। जैसा कि हमारे प्रॉम्प्ट में दिख रहा है, हम /डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हैं। तो चलिए इसे चेक करते हैं। हम एंटर दबा के कमांड रन करेंगे और जैसे ही हमने कमांड रन की, हमारे पास आउटपुट आई /home/tamanna/desktop, यानी हम होम डायरेक्टरी के अंदर हैं और डेस्कटॉप हमारी सब डायरेक्टरी है। और जो कि हमारा प्रॉम्प्ट वापस आ गया, तो मतलब हम नेक्स्ट कमांड रन कर सकते हैं। अब pwd कमांड से हमें ये तो पता चल गया कि हम किस डायरेक्टरी में हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इस डायरेक्टरी में और कौन-कौन से फ़ोल्डर्स, सब फ़ोल्डर्स और फाइल्स मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी सेकंड कमांड, जो कि है ls।
यानी लिफ्ट। ये कमांड हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी के सभी फोल्डर्स और फाइल्स को एक साथ लिफ्ट कर देती है। तो चलिए एंटर क्लिक करते हैं। ये क्या, मैंने तो ls कमांड रन की, लेकिन इन्होंने कुछ डिस्प्ले करने के बजाय मेरे को वापस प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। तो क्या ये कमांड गलत है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी कमांड गलत नहीं है। हमें वापस प्रॉम्प्ट पास कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी फिलहाल ये जो लोकेशन है, ये जो डायरेक्टरी है, ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई फाइल, ना कोई फोल्डर। अभी जो हमारी नेक्स्ट कमांड होने वाली है, हम उनकी हेल्प से अपना यूजर नेम और होस्ट नेम फाइंड कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर प्रॉम्प्ट में हमारा यूजर नेम और होस्ट नेम पहले से ही गिवन है, तो उन्हें कमांड रन करके चेक करने की क्या ज़रूरत है? तो इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा जवाब दूंगी कि अभी तो बिगिनिंग है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडवांस्ड टॉपिक्स करेंगे, प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट बदला भी जा सकता है। कभी उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड भी की जा सकती है। लेकिन ये कमांड्स हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेंगी। इसलिए हर छोटे से छोटी कमांड भी लिनक्स में उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे पास यूजर नेम वेरीफाई करने के लिए जो कमांड थी, वो है वो एम आई। हाँ, आपको ये कमांड कुछ इंग्लिश लिटरेचर की तरह लग रही होगी, लेकिन उसके बीच में हमें स्पेस नहीं देना है। अभी हम इसे रन करेंगे, तो वो एम आई कमांड रन करने पर हमें जो रिटर्न आउटपुट मिले वो है तमन्ना, जो कि हमारा यूजर नेम है। नेक्स्ट कमांड जो हमारा होस्ट नेम वेरीफाई करेगी, वो है होस्ट नेम। जी हाँ, जैसा कमांड का काम वैसा ही नाम। हमारा होस्ट नेम आ चुका है तमन्ना वर्चुअल बॉक्स, जो कि हमने हमारे उबंटू सर्वर को दिया था। और अब जिस आखिरी कमांड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है क्लियर कमांड। यह कमांड आपको स्क्रीन को एकदम क्लियर कर देती है, पुराने कमांड्स को स्क्रीन पर से रिमूव कर देती है। इस कमांड का यूज़ करना कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन अगर स्क्रीन पूरी भरी भरी रहेगी तो यूज़र का अच्छे से फोकस नहीं बन पाएगा और सब कुछ कंजस्टेड लगेगा। इसलिए हम क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं। अभी देखना, जैसे ही मैं क्लियर कमांड यूज़ करूँगी तो ये सारी कमांड्स अपने आप रिमूव हो जाएंगी, लेकिन आप इन्हें हिस्ट्री में देख सकते हैं। और ये हो गया हमारा टर्मिनल क्लियर। यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट वापस मिल गया, यानी हम अपनी अगली कमांड कंफर्टेबली दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क एज होमवर्क असाइन करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ मेन मेन्यू पर जाएं और यहाँ पर प्रेफरेंसेस गिवन है, उन्हें चेकआउट करें। यहाँ आपके पास क्लैरिटी गिवन है, फ़ॉन्ट अवेलेबल है, लाइन स्पेसिंग, कॉलम स्पेसिंग। यहाँ पे आप लिंकिंग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कर्सर की शेप बदल सकते हैं, कर्सर ब्लिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन ऑप्शंस को खुद से ट्राई करें और अपने अकॉर्डिंग अपने टर्मिनल को कस्टमाइज करें। और यहाँ कुछ बेसिक शॉर्टकट्स भी गिवन है, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना और हो सके तो याद रखने की कोशिश भी करना। और हाँ, जो आपको नहीं समझ में आए उसे छोड़ सकते हैं या कमेंट सेक्शंस में अपना डाउट पूछ सकते हैं।